सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एसक्यूएल से इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एसक्यूएल की क्वेरीज में आपको यूज करने पड़ेंगे, राइट। तो हम अगर बात करें एसक्यूएल के फंक्शंस की, तो आप देखोगे कि एसक्यूएल्स में बेसिकली 3 कैटेगरीज के हमें फंक्शन अवेलेबल हैं, जिसमें हम कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन, नंबर बेस्ड फंक्शन और डेट बेस्ड फंक्शन। कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन वो फंक्शन होंगे जिसमें एज ए इनपुट में हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को देंगे। नंबर बेस्ड फंक्शन वो फंक्शंस हमको देखने को मिलेंगे जिसमें एज ए इनपुट में नंबर देंगे, उस पर हम कुछ ट्रंकेट करेंगे, कुछ राउंड ऑफ करेंगे, कुछ मॉडुलस निकालेंगे, इस तरीके के फंक्शन मिलेंगे। एंड डेट बेस्ड फंक्शन जो होंगे, जो मैक्सिमम आपको यूज करने को मिलेगा कि सिस्टम की डेट क्या है, दो डेट्स के बीच में कितने मंथ्स हैं, किस डेट में अगर किसी नंबर ऑफ मंथ्स को ऐड करना है, तो इस टाइप के कुछ डेट्स के फंक्शन भी हमें मिलेंगे। तो ये हम 3 कैटेगरीज के फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोस में। तो देखते हैं कैरेक्टर फंक्शन से। अगर हम बात करें कैरेक्टर फंक्शंस की, तो कैरेक्टर फंक्शंस को फर्दर 2 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। पहला है केस मैनिपुलेशन से रिलेटेड और दूसरा है कैरेक्टर मैनिपुलेशन से रिलेटेड। केस मैनिपुलेशन से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, तो आप देखोगे कि जैसे किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, डिजायर्ड आउटपुट में अपर केस में दिखाना है, या कभी कंपेयर करते समय उसको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट में कवर करना है, तो इस तरीके से देखोगे आप लोअर, अपर और इनिट कैप। इसके बाद दूसरा आप जब बात करेंगे दूसरी कैटेगरीज की, कैरेक्टर बेस्ड मैनिपुलेशन, तो आप देखोगे कि 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना, उनको कॉन्केटेट करना, कुछ लोअर पैडिंग करना, कुछ राइट पैडिंग करना, ट्रिम करना, किसी स्ट्रिंग्स की लेंथ निकालना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से इन फंक्शंस को देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले केस मैनिपुलेशन से रिलेटेड फंक्शन। और केस रिलेशन में सबसे पहला हम देखेंगे लोअर, अपर, इनिट कैप। लोअर फंक्शन सिंपल सा है, जो भी इसके अंदर आप इस एज ए स्ट्रिंग्स में दोगे, रिजल्ट में सभी कैरेक्टर उसके स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपर के साथ जो भी स्ट्रिंग्स दोगे सारे कैरेक्टर अपर्स में कन्वर्ट होंगे, और इनिट कैप के साथ जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स दोगे उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल में एंड रिमेनिंग उसके स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनको अब हम थोड़ा ओरेकल पर रन करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारा ओरेकल 10G है। इस पे आपने देखा सेलेक्ट एक की लोअर फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग दी, देन डुअल। आपने देखा ये स्ट्रिंग कैपिटल में है, लेकिन जब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि स्मॉल में आएगा। एक्चुअली इसको दोबारा से रन किया इसलिए प्रॉब्लम है, फिर से इसको दोबारा से करके देखते हैं। तो आप देखोगे कि ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, राइट। अगर इसको हम इनिट कैप के साथ देंगे तो आप देखोगे कि ये केवल पहला लेटर उसका कैपिटल बनेगा, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर उसके स्मॉल में बनेंगे। तो इस तरीके के कई बार फंक्शंस आपको वेयर क्लॉज में भी यूज करने को मिलेंगे। उसका भी एक थोड़ा सा एग्जांपल देखे लेते हैं। इस क्वेरीज में आप देखोगे कि हमने एक कैरेक्टर, एक फर्स्ट नेम एक कॉलम है जिसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है, फर्स्ट नेम है, और उसमें किस तरीके से फर्स्ट नेम है हमें नहीं पता किस फॉर्मेट में डेटा डाला गया है, लेकिन हमें एक स्टीवन नेम को सर्च करना है, तो हमने उसको स्मॉल में लिखा। अब आप देखोगे कि जब इसको रन करेंगे तो आप एक सेकेंड, इसमें कुछ ओके, इसको चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे आपने देखा इसको रन किया तो हमने इस स्ट्रिंग्स को सर्च किया था, लेकिन आप देखोगे कि डेटाबेस में इस तरीके से पहला कैपिटल में है लेकिन बाकी के स्मॉल लेटर में है। लेकिन अगर हम को नहीं पता तो हमें एक सबसे अच्छा बेस्ट वे है कि आप उस कैरेक्टर जो कॉलम्स में है उसको पहले एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, और देन उसके बाद हम अपने हिसाब से अपनी स्ट्रिंग्स को मैच करेंगे। तो इसको भी ये इससे मैच करेगा, पहले इसको स्मॉल में लोअर में कन्वर्ट करेगा, देन इसके साथ इसको मैच करेगा। तो इस टाइप से भी आपको इनके यूज देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं केस मैनिपुलेशन से रिलेटेड। ये आपके हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको कैरेक्टर मैनिपुलेशन से रिलेटेड देखेंगे। इसमें बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको। जैसे आप देखोगे इसमें कि कॉन्केट करना है, सब स्टार कॉन्केट, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेशन करना है, सब स्ट्रिंग्स निकालनी है किसी भी स्ट्रिंग्स में, जिसमें आप देखोगे कि कुछ पोजीशन दी गई आपको कि पहले से 5वीं पोजीशन तक की सब स्ट्रिंग्स को निकालना है जो आपकी स्क्रीन पे है। लेंथ अगर किसी स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की निकालना है तो लेंथ फंक्शन मिलेगा। राइट और लेफ्ट पैडिंग अगर हमें इंटीजर नंबर पे करना है तो आप देखोगे कि एक सैलरी एक नंबर है जो 5 डिजिट में सपोज सैलरीज हैं और को 10 डिजिट का बनाना है, तो हमें लेफ्ट या राइट पैडिंग करनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर सिंबल के साथ। तो आप एल पैड या आर पैड का यूज कर सकते हो। इसने 5 डिजिट के रिमेनिंग जो जितने भी नंबर इसमें बाकी थे
5 डिजिट सैलरी है, बाकी के 5 डिजिट को इसने स्टार से कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और एल पैड है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में पैडिंग की। इनिट स्टार भी है कि पर्टिकुलर लोकेशन, किस लोकेशन पे वो हमारा टारगेटेड वर्ड है तो उसको हम देख सकते हैं। और ट्रिम, हमको अगर किसी कैरेक्टर को ट्रिम करना है स्ट्रिंग से तो उस तरीके से भी। तो ये और कुछ कॉमन फंक्शन है जो कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन है, इनको भी हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ नंबर बेस्ड फंक्शन जिसमें हम नंबर पे काम करते हैं, राउंड, ट्रंक और मॉड। राउंड ऑफ फंक्शन सिंपल सा हमारे किसी भी नंबर को राउंड राउंड करता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 डिजिट्स, इसमें 2 पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर वो नंबर, और दूसरा किस तरीके से उसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ के लिए +2 लिखा हुआ है, मतलब 2 मतलब प्लस, इसका मतलब है कि 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करेगा डेसिमल के बाद राइट साइड में, तो इसको ऑब्वियसली 93 से रिप्लेस करेगा। ट्रंकेट की बात करेंगे आप, तो इसको आप देखोगे कि ये ट्रंकेट में आपको 2 डिजिट रखेगा, बाकी को ट्रंकेट कर देगा, मतलब 8 और 2 लास्ट में आएगा, और मॉडुलस में सिंपल मॉडुलस निकालेगा। तो इनमें नेगेटिव नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं जो पॉइंट के राइट साइड में काम करते हैं। इनको भी अभी हम रन करके देखेंगे तो वहाँ पे इसको और क्लियर कॉन्सेप्ट को करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अपने एक राउंड फंक्शन का यूज किया, आपने देखा कि इसने 2 डिजिट तक इस नंबर को रखा, बाकी को इसने क्या राउंड ऑफ कर दिया। 293 था तो 29 रखा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 2 है अगर, तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेगा ये, तो आप देखोगे 2 से राउंड ऑफ किया इसने, उसको 3 से हटाने के बाद। अगर इसको हम 1 के साथ करके देखते हैं तो आप देखोगे कि क्या रिजल्ट आया इसका, 252, केवल एक ही नंबर को इसने यहाँ पे लिया। अब अगर हम यहाँ पे ट्रंकेट का यूज करते हैं, तो आप ट्रंक करने का मतलब है कि केवल डेसिमल प्लस नंबर है 1, इसका मतलब है डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर रखेगा। अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो आप देखोगे कि 22 भी रखेगा केवल वो, और अगर 3 लेते हैं तो 3 डिजिट रखेगा। लेकिन जब आप इसमें -1 लिखने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि ये डेसिमल के राइट साइड पे ट्रंक करेगा, मतलब जो 5 जो डिजिट था इसको 0 से रिप्लेस करेगा और 20 लाएगा। अगर सपोज यहाँ पे हम 5 और ले लेते हैं फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 520 इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि उसने केवल एक ही डिजिट को किया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डेसिमल के। और अगर -2 करेंगे तो अभी 225 को 0 से करेगा तो 500 इसका हमारा रिजल्ट आना चाहिए, राइट। इसको दोबारा से करके देख लेते हैं, 500 इसका रिजल्ट आया। तो मीन ट्रंकेट पे भी आप देखोगे कि माइनस प्लस दोनों तरीके से। तो कई बार हमें एसक्यूएल की क्वेरीज में कुछ कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिकली, तो हमें इस तरीके के फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम नंबर के फंक्शंस के बाद कुछ डेट से रिलेटेड फंक्शन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, कि मंथ बिटवीन, एड मंथ, लास्ट डे, राउंड ऑफ, ट्रंकेट, इन सबको देखते हैं 1 बाय 1। मंथ बिटवीन सिंपल फंक्शन है जो दो आपके डेट्स के बीच में, इन दो डेट्स के बीच में आपको वो, इन दो डेट्स के बीच में आपका कितने मंथ है उनको कैलकुलेट करेगा, एड मंथ करेगा, नेक्स्ट मंथ क्या आएगा, और स्पेशली लास्ट डेट की बात करें तो इस मंथ का लास्ट डेट क्या होगी, इन सबको बताएगा। तो अभी हम ये सब 1 बाय 1 रन करके देखेंगे और किस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद एक और देख लेते हैं पहले कि सपोज हमारा इस टाइप के भी फंक्शन अवेलेबल है, राउंड और ट्रंकेट फंक्शन डेट फॉर्मेट में भी। अगर हमें कोई स्पेसिफिक, सपोज सिस्टम डेट आज की ये है 14 सितंबर 2015, इस पर राउंड करेंगे, मंथ के हिसाब से करेंगे तो ये मंथ को राउंड ऑफ करेगा। अगर ये 15 16 होता तो ये नेक्स्ट मंथ 13 पे जाता, लेकिन ये 14 है तो उसने 1 सितंबर 2015 से कन्वर्ट कर दिया। ईयर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सितंबर 6 से ज़्यादा है, इसलिए नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर देगा 1 जनवरी। इसी तरीके से मंथ को ट्रंकेट करना है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, 14 को 1 से रिप्लेस कर देगा, 14 को 1 सितंबर बना देगा। और उसी तरीके से अगर ईयर्स को करोगे तो 1 जनवरी में इसको कन्वर्ट कर देगा, 14 सितंबर को इसने ट्रंकेट किया है इसमें ईयर को। तो ये कुछ फंक्शंस है डेट से रिलेटेड, इनको भी रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिस्टम डेट कैसे निकालते हैं। सिस डेट एक फंक्शन है जो आज की करंट सिस्टम में जो डेट है उसको निकालेगा। तो आज की डेट है 2 अक्टूबर, इसलिए इसने क्या किया, आज की जो करंट डेट है उसको कैलकुलेट किया 2 अक्टूबर 2020। अब हम कुछ एक आध फंक्शन के यहाँ पे और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड मंथ्स को हमको देखना है। अगर आप ऐड मंथ्स में यहाँ पे सिंपल सा
सिस्टम डेट लिखोगे तो वो आपको उस आज की डेट में 6 मंथ को ऐड करके दे देगा, राइट, यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर देने की कोशिश करोगे कि 2 अप्रैल ऐसा कुछ दोगे तो वो उसमें एरर देगा, क्योंकि वो उसको ऐड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें एक टू डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इस जो फॉर्मेट है स्ट्रिंग डेट फॉर्मेट में, इसको डेट के साथ कन्वर्ट करके 6 मंथ को ऐड करेगा, और उसके बाद हमारा ऐड मंथ वाला फंक्शन इसमें परफॉर्म हो पाएगा, राइट। क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसको पहले टू डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 6 मंथ ऐड करेंगे, और देन आप देखोगे कि इसमें ये आज की डेट में उसने ऐड किया अप्रैल में, तो आप देखोगे कि ये चेंज हुआ। यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे नवंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेट के इस टाइप से फंक्शन देखोगे। टू डेट एक फंक्शन है जो इसको कन्वर्ट करेगा डेट फॉर्मेट में। डुअल एक डमी टेबल है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये इन फंक्शंस का यूज। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।